याद करके रो रहे। पूछा क्यों रोते हो? कहा मंजिल बड़ी दूर है और खर्चा बड़ा ही थोड़ा है, किराया पास नहीं है। सहाबा करम किसको किराया समझते थे? तकवा थोड़ा है। सहाबा करम को तो डर लगे। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें खौफ क्यों नहीं आता, हमें डर क्यों नहीं आता? वो कब्र के अज़ाब बड़े दर्दनाक है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कब्र को याद करके घंटों रोते रहते थे और चेहरे पे रोने के निशान पड़ गए थे। मालिक बिन दीनार के सामने कब्र का जिक्र हुआ तो ताबईन कहते हैं कि ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया ताकि हमें उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। हमने बड़ा पकड़ा लेकिन मालिक बिन दीनार बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा राशिद थे। कब्र को याद कर कहते हैं अल्लाह हव्विन अलैयल मौत, या अल्लाह मुझ पे मौत की तलखियां नरम कर दे और मुझे कब्र के अजाब से बचा लेना। इतना कब्र के अजाब से डरा करते थे, इतना खौफ था। हमारे दिल के अंदर खौफ क्यों नहीं, हमें एहसास क्यों नहीं? और भाइयों कब्र के अजाब से कौन बचेगा? किसके अमल काम आएंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा मर जाता है, फरमाया सदका जारिया काम आता है, नेक औलाद दुआ करे वो काम आती है, या इल्म नफा बख्श वो काम आता है। कब्र के अजाब से कौन बचाएगा? और भाइयों कुछ नेक अमल कर लो, नमाज भी डाल बनेगी, ज़कात भी डाल बनेगी, सदका और खैरात भी डाल बनेगा, नेकी हुस्न सलूक सिला रहमी कुरान की तिलावत डाल बनेगी। वो काम करो कि कब्र के अजाब से बच जाओ। बड़े खतरनाक मरहले, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कुल्लु मय्यतिन यख्तिमु अला अमले युख्तमु अला अमले, हर मैयत का अमल खत्म हो जाता है इल्लल मुराबित फी सबीलिल्लाह, मगर जिहाद में पहरा देने वाले का सवाब क़यामत तक मिलता रहता है। जिहाद करने वाला फरमाया मनो मिन फितनतिल कब्र, वो कब्र के फितने से भी बच जाता है। कब्र में सवालो जवाब ही नहीं होते। सुन नसाई की हदीस है मा बाल मोमिनून युफ्तनून फी कुबूरिहिम इल्ला शहीद, मोमिनों को भी कब्र में आजमाया जाता है मगर शहीद कब्र की आजमाइश से बच जाता है। क्यों? कफा बिबारिकतिस सयूफ अला रासिही फितना, सारी जिंदगी उसके सर के ऊपर तलवार चमकती रही, वो गोलियों की गनगर्ज में जाने पेश करता रहा, खून के कतरात बहाता रहा। इस शहीद को कब्र का अज़ाब नहीं होगा। हाँ भाइयों, इसलिए हम मैदानों के अंदर जाते हैं, इसलिए मुजाहिदीन, इसलिए लश्कर तैयबा और जमातुद दावा जिहाद के मैदानों में सरगर्म है। अल-कायदा, उसामा बिन लादेन, खत्ताब और ज़रकावी इसलिए मैदानों के अंदर है। और दुनिया में खो जाने वालों, आओ शहादतों के मनसब पे फायज हो जाओ, कब्र के अज़ाब से बच जाओगे, वरना हमारे गुनाह ही बड़े, हमारे गुनाह ही बड़े। अमर बिन जमू लंगड़ा सहाबी कहता है मुझे शहादत मिल जाए, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे शहादत मिल जाए, उम्मे हराम कहती है मुझे शहादतों का मनसब मिल जाए। और भाइयों कब्र के अजाब से अपने आप को बचाना है तो आओ जिहाद की राह को मुंतखब करो, आओ शहादतों के मनसबों पे फायज हो जाओ। अल्लाह ये दुनिया की रंगीनियां खत्म। गुजरांवाला का वाकया है, इकबाल किलानी साहब नकल करते हैं, मौलाना दरीस किलानी साहब ने वाकया बयान किया। गोंदनावाला अड्डा में एक आदमी गट्ठा बेचा करता था, 2 पैसे का एक गट्ठा बेचता था। कहते हैं बड़ा हलाल रिज़्क कमा रहा, हलाल रोजी कमा रहा। कहते हैं मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास लोग पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उसकी जुबान पे था 2 पैसे गट्ठा, 2 पैसे गट्ठा, और मलकुल मौत आ गया, जान निकल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह उसको नसीब नहीं हो सका, उसको ये चीजें नसीब नहीं हुई। और भाइयों खात्मा खैर, सुए खात्मा से बचो, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे भाइयों आओ आओ, अभी वक्त है, अभी टाइम है, चंद लम्हात तौबा कर लो, नदामते शर्मिंदगियां या अल्लाह माफ कर दे, इस्तिगफार। और भाइयों रमजान का महीना रहमतों का महीना, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी लम्हात है, सुबह हो गई है, शाम होने वाली है। और भाइयों अभी माफी मांग लो, अभी इस्तिगफार कर लो। कल के वादे क्यों, शैतान के पीछे चलते क्यों? और मेरे भाइयों आओ, कितने दरस सुनने आए हो, कितने ये
कुरान पाक की खबरें सुनने आए हो, कितने कब्र के मंजर सुनने आए। मैं और आप सच्ची तौबा कर ले, अभी टाइम है, वरना कल कब्र में आलमे दीन हो या कोई मुफ्ती हो या कोई भी हो, ताजर मजदूर हो, दुनिया की कहानियां काम नहीं आएंगी, सच्ची तौबा की होगी। इसलिए बाबाओ भाइयों आओ, अभी तौबा कर ले, अभी सच्ची रब से माफी मांग ले। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, कल का इंतजार न करो, हर गुनाह से तौबा, हर गुनाह से माफी। दाढ़ियां मुड़ने वाले भाई शाम का इंतजार न करे, कल का इंतजार न करे, आखिर क्यों सुन्नत को रोकते हैं। शलवार टखनों से नीचे रखने वाले भाई आखिर क्यों सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें बेपर्दा होके आखिर बाजारों में क्यों जाती है, घरों के अंदर शैतान टीवी मलून क्यों रखे हुए, फोटो आ गई, रहमतों के फरिश्ते चले गए, आराम कमाई क्यों, जुल्म ज्यादती क्यों, जमहूरियत की गंदी सियासत नहीं, जिहाद के मैदान है। आओ गुनाहों को बख्शवा लो, आओ गुनाहों को माफ करवा लो, आओ अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान पेश करके कब्र के अजाब से बच जाओ। अल्लाह के नबी अस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमे वाली रात या जुमे वाले दिन फौत होता है, अल्लाह उसे भी कब्र के अजाब से बचा लेता है। लेकिन अकीदा सही होना चाहिए, अकीदा सही होना चाहिए, अमल सही होना चाहिए। आप इब्ने मसूद फरमाते हैं, जो सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ता है वो भी उसको कब्र के अजाब से बचा लेगी। ये भी हुक्म मरफू है। इसी तरह जो पेट की बीमारी से फौत होता है, अकीदा सही हो और भाइयों अमल ठीक हो, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, वो खतरनाक मसला है, वो हमारा घर है, उसके लिए तैयारियां करो, दुनिया के घरों में ना खो जाओ। इस इज्तिमा, इस मजलिस में आओ ऐसे होके निकले कि हमारा कोई गुनाह ही ना हो, हमारी गलतियां रब माफ ही कर दे, हमारी तौबा को अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें हर गुनाह से माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें दावत व जिहाद का काम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सादत की जिंदगी अता फरमाए और शहादतों की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको इसी तरह सबको अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इसी तरह जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी इकट्ठा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।